इब्रानियों का 11वां अध्याय उसका 6वां पद पढ़ा गया। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, नामुमकिन। और हम विश्वासी कहलाते भी इसलिए हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं। इब्रानियों का लिखने वाला कहता है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, वो हमसे बात करता है। वो जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं। और जीते वो हैं जिनमें जीवन है। मेरा और आपका जीवन सांसारिक दृष्टिकोण से समाप्त हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें वो जीवन देता हूं जो मेरे पास है। और परमेश्वर की नजर में जीवन वही है जिसका न शुरू है न जिसका अंत है। वो है परमेश्वर, वो खुदा है, वही है जीवन। और वही जीवन यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है। और उस पर हम विश्वास करके चलते हैं कि यदि हम इस संसार से उठ भी गए तो यीशु मसीह में हमेशा जीवित रहेंगे। और दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 7वां पद, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम देखी हुई चीजों पे विश्वास नहीं करते, पर हम वो लोग हैं जो अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। कौन हैं ये लोग जो इस बात का दावा करते हैं कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं? ये वो लोग हैं जो बॉर्न अगेन हैं। ये वो लोग हैं जिनका उद्धार हुआ है, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त कर लिया। अब वो नहीं रहे जो वो पहले थे, उद्धार पाए हुए लोग। रोमियों का 10वां अध्याय 9 से और 10 पद में पौलुस भी इसी बात को बताते हैं। आखिर उद्धार पाए हुए लोग कैसे हैं? वो क्या बोलते हैं? कैसे वो अपने विश्वास का अंगीकार करते और संसार में अपने विश्वास को दृढ़ता से प्रकट करते हैं? पौलुस कहते हैं, यदि तू मुंह से अंगीकार करे, अकेले में नहीं, लोगों के सामने, दुनिया में, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय तो उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस पर विश्वास करें जो हमारा उद्धार करता इसलिए है क्योंकि हमारे पापों के कारण उसको मृत्यु पर जाना पड़ा, और मृत्यु से परमेश्वर ने उसको जीवित किया। वो जीवित है। पौलुस कहते हैं रोमियो 10:10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार करना केवल एक बार ही नहीं, बार बार। मेरा यीशु मसीह जीवित है, वो जीवता परमेश्वर है, और मैं उसको निहारता, उस पर विश्वास करता और उसके अनुसार चलता हूं। आपका नया जन्म तब प्रतिष्ठित होगा
जब आप विश्वास के जीवन के अनुसार चलेंगे। और ये एक अद्भुत जीवन है, अनोखा जीवन है। और यही बात रोमियो 10:10 में पौलुस ने कहा है, मेरे पापों को क्षमा कर दिया मेरे प्रभु यीशु मसीह ने। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उसे जिलाया है। यदि मैं भी मर जाऊं तो वो मुझे भी जिलाएगा। और मुझे मरना है क्योंकि मैं जिलाया जाना चाहता हूं। इसलिए पौलुस इफिसियों के 2 अध्याय के 8वें पद में कहते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये मुझे और आपको हमारे कामों के बल के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से यह हमें फ्री दिया गया है। सैल्वेशन फ्री है। खुदा की मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत, जिसके लिए लोग कहते हैं कि अनकंडीशनल है, लेकिन पिता होने के नाते वो हमें आज्ञाकारिता में बढ़ाना चाहता है। वो विश्वास जो हमने यीशु मसीह पर रखा है, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, उस विश्वास का प्रकटीकरण करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उन आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना जो यीशु मसीह पर रखकर हमने उद्धार को प्राप्त किया है, ये हमारा दायित्व है। ये हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उद्धारकर्ता करके उसे ग्रहण करते हैं, उनके लिए अनुग्रह है। हर कोई क्लेम नहीं कर सकता है। यूहन्ना 3:16, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, और जो विश्वास ना करे उनके ऊपर व्यवस्था है। व्यवस्था की अधीनता में आ जाते हैं वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा जीवन व्यतीत नहीं करते। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये विश्वास कार्य करता है। फेथ, हाउ इट वर्क्स। एपिस्टल ऑफ जॉन, 1 जॉन, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 1 से 5 पद। खोलिए मेरे साथ यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय, उसका पहला पद, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हम बॉर्न अगेन हो गए, लेकिन उस पे उसकी वजह विश्वास है, और वो विश्वास यीशु मसीह पर है। इसलिए हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, हम यीशु मसीह के साथ मरे, और वो परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को जीवित किया वही हमें भी जीवित करेगा। और ये विश्वास यीशु मसीह पर प्रकटीकरण के द्वारा होगा। और यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। बहुत से लोग सिर्फ परमेश्वर से ही प्रेम करते हैं, वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। और दूसरा पद कहता है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हर कोई प्रेम की बात करता है, लेकिन जो यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रखता। और बहुत सारे ऐसे कल्ट निकल चले हैं जो कहते हैं हम सिर्फ यहोवा को ही मानते, परमेश्वर को ही मानते, हम यीशु मसीह को नहीं मानते।
यहोवा विटनेस, या वो लोग जो मैसोनिक लॉ को पे विश्वास करते हैं, उसके अनुसार जीना चाहते हैं, द लॉ ऑफ मोसेस, जो जूस लोग जिसके पीछे चलना चाहते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखना और यीशु मसीह जो उसका बेटा है उस पर प्रेम रखना, जो परमेश्वर की संतान है, विश्वासी हैं, उनसे प्रेम रखना, यह हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है। विश्वास कार्य कैसे करता है? प्रेम के द्वारा करता है। परमेश्वर से प्रेम का यह प्रूफ है, यह सबूत है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, खाली परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से प्रेम करना, यहां तक तो सही है, लेकिन जब हम आपस में प्रेम करते हैं उससे प्रकटीकरण होता है। हमारा जो फेथ है उसका एग्जीक्यूशन हमारे आपस के प्रेम के द्वारा प्रकट होता है कि हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह की देह हैं और यीशु मसीह की देह में सब विश्वासी शामिल हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना और परमेश्वर से प्रेम करना, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। और चौथे पद में वो कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। प्रकटीकरण, जो कुछ संसार से उत्पन्न हुआ है। क्या चीज उत्पन्न हुई है संसार से? पौलुस कहते हैं इस बात को, जीविका का घमंड, धन दौलत, संसार की प्रॉपर्टी, जो हमें दूर ले जाती है अपने लोगों से, उन पर विजय प्राप्त करना है। और ये विजय तब प्राप्त होगी जब हम यीशु मसीह को देखेंगे। बॉर्न अगेन बिलीवर हैं क्या? जो मर गए और फिर जीवित हुए। मरना संसार की उन अभिलाषाओं के प्रति है, उन जिज्ञासाओं के प्रति है जो हमें संसार में खींचती और हमारे विश्वास को कमजोर करती। मुझे और आपको यदि यीशु मसीह पर विश्वास है तो हम संसार की अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो मुझे और आपको यीशु मसीह से दूर ले जाती है। इसलिए पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय 9वें पद में कहा, चाहे हम साथ रहें चाहे हम अलग रहें, पर हम उसको भाते रहें। भाएंगे कब? जब हम संसार से छूटेंगे। संसार से छूटेंगे कब? जब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। संसार से की अभिलाषाओं के प्रति मर जाना, वो चीजें जो हमें संसार की ओर खींचकर अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले भाइयों और बहनों से अलग कर देती है। कई बार ये बातें समझ में नहीं आती। कई बार लगता है हम साथ रहें। कब रहेंगे साथ हम? लोग कहते हैं हम मर जाएंगे तब उसके पास स्वर्ग में जाएंगे, तब साथ रहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस यही भेद खोल रहे हैं। हम संसार में रहते हुए भी उसके साथ हैं।
क्योंकि वो हमारे अंदर है। अब यीशु मसीह को टैबरनेकल में मत ढूंढिए, परमेश्वर वहां नहीं मिलता। यीशु मसीह भी खुदा है, वो यरूशलेम में नहीं मिलता। इसलिए पौलुस मुझसे और आपसे कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर और जो तुम में रहता है वो है जो तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है, वो तुम्हारे विश्वास का कारण है। मसीह जो आशा की महिमा है वो हम में रहता है। और जब हम इस एहसास से जीते हैं कि वो हम में रहता है, फिर हम उसे संसार में नहीं ढूंढते, क्योंकि वो हमारे अंदर है। इसीलिए जैसे यीशु मसीह ने संसार की अभिलाषाओं और संसार की हर उस बात पर विजय प्राप्त की जो एक साधारण मनुष्य को संसार की ओर खींचती है और जिसके द्वारा शैतान हमें पाप में गिराता है, जब वही आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाकर हमारे अंदर प्रवेश कर गया, वो आत्मा हमें भी संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायक है। कौन लोग हैं वो जो अपने फेथ का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो केवल यीशु मसीह को देखते हुए अपने जीवन के दिन व्यतीत करते हैं, हर परिस्थितियों में अपने यीशु मसीह को देखते हुए अपनी जिंदगी के दिन बसर करो और किसी को मत देखिए। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, डू नॉट फोकस ऑन ओल्ड टेस्टमेंट्स लीडर्स। मत कीजिए उन पे फोकस। चाहे आप दाऊद पे फोकस करते हो, मूसा पे फोकस करते हो, अब्राहम पे करते हो, याकूब पे करते हो, ये कभी ना कभी फिसल कर गिर गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाप अपने जीवन में कहीं ना कहीं किया। लेकिन मुझे और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपने जीवन के दिन बसर करने हैं। वो मनुष्य जो संसार में ऐसा जीवन जी कर चला गया जो पाप रहित था। और जब मैं और आप यीशु मसीह को देखते हुए अपने जीवन के दिन बसर करते हैं, तब हम पाप में गिरने से बच सकते हैं। इसलिए पौलुस जो बात कहते हैं कि उसे बाहर मत ढूंढो, अब वो हमारे अंदर है। इब्रानियों का 4 अध्याय उसके 2 पद में इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, क्योंकि हम उन्हीं के तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमें भी सुसमाचार सुनाया गया, उनको भी सुसमाचार सुनाया गया, और सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। किनको लाभ नहीं हुआ? उन लोगों को जिनका फोकस ओल्ड टेस्टमेंट के कैरेक्टर्स पर है। आज भी नहीं होता है। आपके विश्वास को कमजोर करने में क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट के कैरेक्टर्स हैं। अगर आप उन पर फोकस करते हो जो हिस्ट्री हैं, और वो इसलिए हैं कि उनके कामों को, उनके जीवन की असफलताओं को बाइबल में अक्षर ब अक्षर इसलिए लिखा ताकि हम उन्हें पढ़ें और अपने जीवन में उन ठोकरों को न खाएं जिनके द्वारा वो गिर गए।
इब्रानियों का 4 अध्याय 2 पद कहता है, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास से नहीं बैठा। परमेश्वर तो ओल्ड टेस्टमेंट में भी अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता था, लेकिन फिर भी उनके मनों में परमेश्वर का वचन नहीं बैठा। और 3 पद में लिखा है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो उस उद्धारकर्ता के विश्राम में प्रवेश कर पाएंगे। मेरे पाप क्षमा हो गए, यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा कर दिए। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना 14 और 27वें पद में कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता वैसा मैं नहीं देता। कोई आपको शांति नहीं दे सकता, लेकिन विश्वास करने से यीशु मसीह हमें अपनी शांति दे गए, हमें रिसीव करनी है। पौलुस यही तो शिक्षा सुनाते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसके 2 पद में कि हमें टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहना है, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। और जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाते, उसके आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, वो विश्वासी नहीं है। विश्वासी हैं ही वो जो विश्वास का प्रदर्शन करते हैं। कौन अपने विश्वास को इस्तेमाल कर सकता है? वही जिनके लिए इब्रानियों 12:2 में कहा है, सिर्फ एक है जिसको देखते हुए अपनी जिंदगी के दिन बसर करना है, और वो यीशु मसीह है। वो मनुष्य है, वो मनुष्य जो संसार में रहा। वो खुदा भी है और मनुष्य भी है। केवल खुदा मत करिए। यीशु मसीह मेरे और आपके जैसा जीवन व्यतीत करके गया है, क्योंकि वो मनुष्य था, और वो मनुष्य के रूप में इसीलिए आया कि अपने जीवन से हमारे विश्वास के पथ को, उस रास्ते को उभारे। मुझे और आपको सिर्फ विश्वास नहीं करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर संसार में आया, बल्कि मुझे और आपको अपने विश्वास का प्रकटीकरण करने के लिए यीशु मसीह के दिखाए हुए मार्ग पर, उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलकर यह साबित करना है कि संसार में हम यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना जीवन जीते हैं। और जो मनुष्य विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह पर देखते हुए, उसके जीवन को देखते हुए, उसके चरित्र को देखते हुए, हर बात में उसके जैसा बनने का प्रयास करते, क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञाओं के अनुसार ही चला करता, अपनी इच्छा पर नहीं, पर अपने पिता की इच्छा पर। इफिसियों का 6 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो अपने जीवन में। मुझे और आपको पौलुस ने बहुत बहुत शिक्षाएं दी हैं। विश्वास को बढ़ाओ, और उसको बढ़ाने के लिए मुझे और आपको यीशु मसीह के पास 100% आना है। और चेलों ने भी यीशु मसीह से कह दिया, लूका 17:5, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। Psalm 138 वर्स 8, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा? संसार के काम, मेरी इच्छाएं, मेरी अभिलाषाएं, संसार की आवश्यकताएं। ये इस पद का अर्थ नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जो है वो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता है। Psalm 138 वर्स 8,
द लॉर्ड विल वर्क आउट हिज प्लान्स फॉर माई लाइफ। हिज प्लान्स, उसकी योजनाएं परमेश्वर मेरे द्वारा प्रकट करेगा, यदि मैं विश्वास करके उसकी इच्छा के अनुसार समर्पित जीवन व्यतीत करूं तो। द लॉर्ड विल वर्क आउट हिज प्लान्स फॉर माई लाइफ। और यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद उन कामों को जो यीशु मसीह को पूरा करना था, अब इसका उत्तरदायित्व तो चेलों पर आ गया। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके बाद मेरे और आपके ऊपर आ गया, जो कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हमें विश्वास है, फेथ लाइफ। लेकिन हमारा फेथ काम कैसे करेगा? और यह घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 1 to 16, प्रेरितों का काम 3 अध्याय 116 पद पढ़िएगा बाद में। और यहां एक भिखारी का जिक्र है जो मंदिर के द्वार पर बैठकर भीख मांगा करता था। इसके लिए लिखा है सुंदर पाठक, सुंदर फाटक पर बैठा करता। और एक दिन क्या हुआ कि पतरस और यूहन्ना जो हैं वो मंदिर में प्रचार करने के लिए आए, और वो भिखारी उनको एकटक देख रहा है। और बाइबल मुझे और आपको बताती है, बड़ी आशा से देख रहा है कि ये मुझे कुछ देंगे। उसकी आशा सांसारिक है, वो सिर्फ संसार की ही सोच सकता है, उसके आगे की नहीं सोचता। और क्या उसने अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया होगा? हां, यीशु मसीह तो कई बार इस मंदिर में आए प्रचार करने के लिए। जब ये व्यक्ति इस सुंदर फाटक पर बैठ के भीख मांगता होगा तो इसने यीशु मसीह से भी भीख मांगी होगी, और यीशु मसीह ने इसको भीख दी होगी, क्योंकि यीशु मसीह के साथ उसके चेले रहते थे। चेलों में से कुछ लोगों के पास, खासकर एक व्यक्ति के पास दान का पैसा रहता था। लेकिन इस व्यक्ति ने कभी यह विश्वास नहीं किया होगा कि ये मुझे चंगाई दे सकता है। यीशु मसीह कई बार इस आराधनालय में गए होंगे, प्रचार किया होगा, लेकिन ये दरवाजे पे बैठा है, इसका विश्वास नहीं बढ़ा। सुना है इसने, हम में से बहुत से लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है प्रचार, लेकिन सुनने के बावजूद भी मन में विश्वास नहीं बैठता कि यह प्रचार सत्य है। लेकिन जब यूहन्ना और पतरस, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनसे भी ये कुछ आशा की बात करता है, इसलिए वो ये कहते हैं कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास विश्वास है। वो विश्वास जो यीशु मसीह पर संपूर्ण होता है, पूरा होता है। और इसीलिए वो ये कहते हैं, यीशु मसीह पर, उसके नाम से, जिस पर विश्वास करके हम उसके पीछे चले, अब हम उसी नाम का प्रयोग करते हैं। यीशु मसीह के नाम, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर प्रकट होता है, जो 16वें पद में लिखा हुआ है, इस मनुष्य के सामने उन्होंने यीशु मसीह के पावर का इस्तेमाल किया है। हम यीशु मसीह के नाम से तुझे कहते हैं, उठ, खड़ा हो जा। और लोग इकट्ठा हो गए, वो उसको चलते फिरते देखने लगे।
परमेश्वर का वचन भजन 138:8 में यही कहता है कि यदि मैं विश्वास रखूंगा तो मैं परमेश्वर की योजनाओं को मेरे जीवन में पूरी करते हुए देखूंगा। और पूरी कौन करेगा? परमेश्वर स्वयं करेगा। उसकी योजनाएं मेरे विश्वास के द्वारा प्रकट होंगी। लेकिन मुझे विश्वास करना होगा, तब हम उस पावर को जो यीशु मसीह की है एग्जीक्यूट करेंगे। हां, ये पावर का इस्तेमाल मैं भी कर सकता हूं। अभी जो हमारी बहन डोरा बहुत ही सुंदर गीत गा रही थी, उसके बीच में भी उन्होंने विश्वास की बात कही और यीशु मसीह ने कहा, वही बात बहन डोरा ने भी रिपीट करी। यदि तुम विश्वास करोगे तो ये पेड़ उखड़कर समुद्र में लग जाए। और विश्वास बहुत बड़ा नहीं, राई के दाने के बराबर परमेश्वर मुझसे और आपसे विश्वास चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, अगर राई के दाने के बराबर तुम्हारे पास विश्वास हो तो तुम वो काम कर पाओगे जो शायद तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे विश्वास को संसार में प्रकट करना है, योजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं, हमारी योजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजनाओं को हमारे द्वारा पूरा करना है। आप इसे कैसे पूरा करोगे? आपको विश्वास का प्रकटीकरण करना है और बोलकर करना है, जैसे पतरस ने और यूहन्ना ने इस लंगड़े व्यक्ति के सामने बोलकर प्रकट किया। ये बहुत ही सुंदर जो है व्याख्या है। खोल लीजिए इसको, प्रेरितों का काम 3 अध्याय। और वो क्या कहते हैं 6 पद में, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और चलता हुआ, कूदता, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। और लोग परेशान हैं, ये क्या हो गया? ये वही व्यक्ति है जो भीख मांगा करता था। और 12वें पद में पतरस ने क्या कहा? हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो, मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य भक्ति से इसे चलते फिरते योग्य बना दिया है। आपके विश्वास का प्रकटीकरण परमेश्वर की आत्मा, सामर्थ्य, बल के द्वारा परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए संसार में करेगी। उसका क्रेडिट आपको नहीं जाना चाहिए। आप लेने की प्रयास मत करिए कि ये मैं अपनी सामर्थ्य से कुछ कर पा रहा हूं। ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम का उपयोग करूं और लोग मेरी प्रशंसा करें। और इसीलिए उसने 16वें पद में कहा, उन लोगों ने, पतरस ने और यूहन्ना ने लोगों से उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते हो भी हो, सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। हमने नहीं किया, पर हमारे विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ के द्वारा ये चंगा हुआ है। इसलिए आपका जो विश्वास है वो सामर्थ पाएगा यीशु मसीह से जो आपके अंदर है। आप अपने विश्वास को एग्जीक्यूट करो, क्लेम करो, लेकिन उस प्रक्रिया को जो संसार में दिखेगी वो यीशु मसीह के द्वारा पूरी होगी, लेकिन उसका क्रेडिट आपके पास नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था
कि तुम्हारे भले कामों को देखकर संसार तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें, कि हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जिसे परमेश्वर ने संसार में भेजा, मृत्यु उसके ऊपर भेजी लेकिन पुनः जीवित किया। वही परमेश्वर मुझे और आपको भी जीवित करेगा। और दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय यही कहता है, हम विश्वास से चलते हैं। चाहे हम इस संसार को छोड़कर परमेश्वर के पास चले जाएं, चाहे हम इस संसार में रहें, लेकिन हमारे विश्वास के प्रकटीकरण का अर्थ यह है कि हम उससे भाते रहें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यूहन्ना का 3 अध्याय उसके 21वें पद में लिखा हुआ है, परंतु जो सत्य पर चलता है वो सत्य के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट करे। मैं और आप यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं। यीशु मसीह कहते हैं सत्य मैं हूं और सत्य को तुम जानोगे। और जब हम सत्य को जान जाते हैं तो सिवाय रोशनी के, सिवाय सत्य के हम किसी के पीछे नहीं चलना चाहते। और सत्य जो है वो उस ज्योति को हमारे ऊपर प्रकट करता है जिसके द्वारा हमारे काम जो विश्वास के अनुरूप चलकर प्रकट होंगे वो लोगों के सामने आएंगे। और उन कामों के द्वारा लोग यीशु मसीह को हमारे जीवन में जान पाएंगे। हमारे विश्वास का एग्जीक्यूशन यीशु मसीह की स्पिरिट के द्वारा होगा, हमारे द्वारा नहीं होगा। क्योंकि जब जब मनुष्य ये कहता है कि ये कार्य मेरे द्वारा हुए, ये काम मैंने किए हैं, वो कार्य परमेश्वर के सम्मुख मैले चिथड़ों से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखते। इसलिए वो पेड़ उखड़ता नहीं है, वो पहाड़ हटता नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यह हमारे विश्वास के प्रकटीकरण के द्वारा होगा ताकि इसका क्रेडिट मुझे मिल जाए। मनुष्य जब तक अपने आप को लोगों के सामने ऊंचा करता रहेगा तब तक ये छिपी हुई भावना उसको विश्वास के अनुरूप चलने में बाधक हो जाएगी। मैं कुछ हूं, यही मुझे और आपको छोड़ना होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने स्पष्ट तौर से कहा था, यूहन्ना का 6 अध्याय 38वें पद में, मैं स्वर्ग से इसलिए उतरा हूं कि अपनी इच्छा नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। उस विश्वास के द्वारा संसार में आया हूं कि अपनी इच्छा नहीं पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी। मैं और आप अपने विश्वास का प्रकटीकरण कब करेंगे? जब हम उस मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन के द्वारा पूरी करेंगे। और वो हमारे द्वारा नहीं होगी, बल्कि हमारे अंदर यीशु मसीह की आत्मा हमारे उस विश्वास को उभारते हुए हमारे जीवन से जितने कार्य करेगी वो परमेश्वर का प्रकटीकरण है। परमेश्वर हमारे कार्यों के द्वारा दिखेगा। इसलिए पौलुस कहते हैं, तुम जहां जाओगे वहां बरकतें जाएंगी। तुम जिसके लिए दुआ करोगे वो दुआ स्वीकार की जाएगी, क्योंकि दुआ करने वाले तुम नहीं हो बल्कि होली स्पिरिट है। यही पौलुस कहते हैं, हमें तो दुआ करना भी नहीं आता। परमेश्वर का आत्मा हमें आहें भर भर के सिखाता है कि हमें दुआ कैसे मांगनी चाहिए। अपने विश्वास के कार्यों को प्रकट करने के लिए 100% सरेंडर पोजीशन में आ जाइए। संसार की सब अभिलाषाओं, संसार के सब पापों, संसार के सब जिज्ञासाओं, संसार के लालच, संसार की किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा से अपने जीवन को व्यतीत मत करिए। सिर्फ एक ही इच्छा रखिए कि कैसे मेरे द्वारा परमेश्वर की आत्मा कार्य करे और उस नाम के द्वारा
जिसमें पावर है, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को मुझे और आपको क्लेम करना है। और वो सामर्थ यीशु मसीह के नाम में है जो आपके विश्वास को पूरा करेगी। परमेश्वर का आपको बुलाया जाना, परमेश्वर का आपका को चुना जाना, हमने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। नए जन्मे लोग अपनी प्रशंसा नहीं पर अपने परमेश्वर की और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा से आनंदित और मगन होते हैं। जो पौलुस कहता है आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो, क्योंकि आपके जीवन से, आपके विश्वास के कार्यों के द्वारा से जब परमेश्वर की और यीशु मसीह जो आपका उद्धार करता है उसकी प्रशंसा की जाएगी, तब आपका मन आनंद से भर जाएगा। जैसे यूहन्ना और पतरस का मन आनंद से भर गया जब वो लंगड़ा उठकर कूदने लगा, चलने लगा। याद है ना यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। वो काम जो मैं छोड़ के जा रहा हूं वो काम अब तुम करोगे, क्योंकि महिमा और आदर हमारे विश्वास के कार्यों के द्वारा यीशु मसीह को ही मिलेगी। इसलिए विश्वास के अनुसार कार्य करते रहिए, बिना इस बात की इच्छा, बिना किसी कार्य का क्रेडिट लेने के मैं और आप विश्वासी होते हुए अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें।